जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है शरीर पर नील के निशान पड़ना। बहुत सारी बहनों का, माताओं का एक ही सवाल है कि हमारे शरीर पे दाग पड़ जाते हैं नीले रंग के या लाल रंग के। कुल मिला के इनको नील बोल दिया जाता है देसी भाषा में। अब ये किस कारण से होता है? देखो, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और इसका इलाज मैं आपको बता दूं कि इसके इलाज के लिए आपको डॉक्टरी इलाज और आध्यात्मिक दोनों ही तरह का इलाज होगा। अब देखो, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे कोई प्रेत ना हो, और जिस घर में ज्यादा पूजा पाठ होती है अक्सर उस घर में ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, और लेडीजों के शरीर में ज्यादा मिलता है पुरुषों के मुकाबले। जो पुरुष प्रेत होते हैं ना, वो लेडीजों को ज्यादा अटैक करते हैं, तो उनके कारण जो है शरीर में कुछ बीमारियां आ जाती हैं। कौन सी बीमारी होती है? लेडीजों को सबसे ज्यादा तो जैसे ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। उनमें ब्लीडिंग होना बहुत आम बात है, ज्यादा दिन भी हो जाती है, कई बार महीने में दो बार भी हो जाती है। तो उसकी वजह से उनको ल्यूकोरिया, खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी, शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण ये रोग होते हैं। कुल मिला के वैसे तो ये रोग जो है प्रेत बाधा जन्य ही होते हैं। प्रेत बाधा के कारण ऐसे ऐसे शरीर में रोग लग जाते हैं जिनका इलाज डॉक्टरों से करवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि क्या कारण होता है और हम क्या इसको समझ लेते हैं। अब देखो, जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं वो भी ये बोलते हैं कि हमारे शरीर पे नील पड़ने लग गए हैं। देखो, जब आपकी परीक्षा चल रही होती है, जब आपने गुरु धारण किया, आपका काम अच्छा चला तो आपको गुरु मंत्र भी अच्छा लगा, आपको गुरु भी अच्छा लगा, आपको शक्ति भी अच्छी लगी। जैसे आपकी पूजा पाठ में कमी आई और जैसे आपने पूजा पाठ बढ़ा दिया, कमी आने से भी ये चीज सामने आती है प्रॉब्लम, और बढ़ाने से भी आ जाती है कि क्या होता है, परीक्षाएं बढ़ जाती हैं, आपके घर में दुख संकट आने लग जाते हैं, और क्या होता है, टेंशन में जो है मिनरल्स की, विटामिन की, खून पानी की शरीर में कमी होने के कारण जो है नील के निशान पड़ने लग जाते हैं, यानी कि धब्बे से दिखाई देने लग जाते हैं। अब बहुत सारी औरतें तो ये कहती हैं कि किसी को दर्द होता है, उनमें किसी को नहीं होता, किसी को खुजली हो जाती है, किसी को नहीं होती। अब कईयों का कहना क्या होता है कि हमारे साथ कोई भूत प्रेत लगा है। देखो, वास्तव में होते हैं प्रेत घर में, पर वो इतने भी बुरे नहीं होते, क्योंकि आप ही के घर के होते हैं कि आपके साथ इतना बुरा करें। स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत जरूर करते हैं, आपके शरीर में बीमारियां जरूर दे देते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व है, और वात, पित्त और कफ, यानी कि शरीर की 3 चीजें पे चलता है शरीर, वात, पित्त और कफ। जब इनमें वायु तत्व बैठता है तो इनको बिगाड़ देता है। इस चीज के लिए अगर आप जांच पड़ताल करना चाहते हो तो आप चरक संहिता पढ़िए, सुश्रुत संहिता पढ़िए। हमने पढ़ा है भाई, पढ़ने के बाद जैसे अथर्ववेद पढ़ा है, सुश्रुत संहिता पढ़ी है, चरक संहिता पढ़ी है, पढ़ने के बाद क्या है, ज्ञान मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस चीज की जानकारी नहीं होती, किताबों से, ग्रंथों से जानकारी निकाल के आप लोगों के लिए लेके आते हैं, तो इसको वेस्ट मत किया करो, सुन लिया करो, समझ लिया करो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल रही है, इसका आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने गुरु मंत्र लेकर के प्रेत बाधा से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, अब जैसे जैसे आप जाप करते हो, अब गुरु मंत्र में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। गुरु मंत्र हमेशा पावरफुल होता है। किसी को भी गुरु मान के अगर उसके मुख से आप मंत्र ले लेते हो, साक्षात ब्रह्मा जी का वचन होता है, साक्षात उसमें त्रिदेवों का वास होता है। समझ के चलो, गुरु मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे जैसे आप जाप करते हो, प्रेतों को दिक्कत आती है, वो आपके शरीर में ही रोग देंगे, और आप उन रोगों से डर करके क्या होता है, अपना जाप छोड़ देते हो। जाप नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी, चाहे आप 7 बार करें, 11 बार करें, आसन पे नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मानसिक जाप कर सकते हो। शरीर में अगर महिलाओं को अशुद्धि हो गई है, कोई बात नहीं, नहा धो करके मानसिक जाप करें, माला आसन ना उठाएं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आप हर चीज में वहम मत किया करो, आप पढ़े लिखे इंसान हो,
पढ़ लिख करके अपनी जो है विद्या को, अपनी पढ़ाई को, अपने विज्ञान को, अपने अध्यात्म को बदनाम ना करो। देवी देवता अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। और हम जैसे पापी, धूर्त, लोभी, लालची इंसान, पाखंडी इंसान जो दिन भर बड़ा तिलक लगा करके, अच्छा साज श्रृंगार करके, अच्छी चौकियों पे बैठ के, अच्छे दरबार लगा के, अपनी गर्दन घुमा के, बालों को घुमा के, किलकियां मार के, 2 गज की जीभ निकाल के दुनिया को ये पाखंड दिखाते हैं ना, ये पाखंड है केवल। और इस पाखंड से सोचते हैं हमारे में भगवती बढ़गी, किसी में माता नहीं बढ़ती भाई, सब में ये भूत प्रेत खेलते हैं। ठीक है, अपने भूत प्रेतों को संभालो, गुरु मंत्र लो, गुरु धारणा करो, जाप करो, अपना तपोबल बढ़ाओ, अपना मनोबल बढ़ाओ। देखो हमारे चैनल पे हमेशा से आपको सही जानकारी मिलती है और सही के पीछे कोई नहीं भागता। जो लोग आपको ये मूर्खों वाले लक्षण बताते हैं ना, शमशान में फलानी चीज रख दो, कील गाड़ के आ जाओ, किसी के चौराहे में कील गाड़ दो, किसी के सिर से उतार के किसी सूखे पेड़ में कील गाड़ दो, आपके भूत वहां पे गड़ जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं गड़ने वाला है भाई। पूजा पाठ से ही आपके प्रेत बाधाएं, आपकी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। और इस चीज पे विश्वास आपको करना पड़ेगा, गुरु मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। गुरु मंत्र की जो ऊर्जा है उसको सहने के लिए अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, उस पर विश्वास करो, थोड़ा सा सहन शक्ति अपने अंदर लेके आओ, मनोबल बढ़ाओ, तपोबल बढ़ाओ। दुनिया संसार की अलग अलग वीडियो सुन के अपना मन मत भटकाओ। जिन बच्चों को हम स्पेशली ट्रेनिंग दे रहे हैं, कई बार तो दूसरों की वीडियो सुन के वो बच्चे भी हमसे 18 सवाल करते हैं। तो देखो मैं ये बता दूं, अगर आप दूसरों की वीडियो सुन के मेरे साथ 18 सवाल करोगे तो मैं किसी भी भाई से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी वीडियो बनाने वाले से कोई भी मुझे तकलीफ नहीं है। सभी अपने अपने हिसाब का ज्ञान रखता है। और अगर कोई आपके साथ छल करता है, आपको गलत ज्ञान देता है, तो उसका भुगतान उसको यहीं पे करना है। क्या हो गया, आज 4 पैसे वो आपको गलत जानकारी दे के कमा लेगा तो कल को उसको उसका भुगतान भी करना है। और हमें इस चीज का कोई लालच नहीं है, हमारे व्यूज कमाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 4 6 8 लोग, जितने भी लोग सुनते हैं सुने भाई, दाल रोटी माँ की दया से चलती है, किसी से पैसा ना ठगा ना ठगते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आप कभी भी आके देख लेना, कभी भी ऐसी कोई हमने कहीं किसी का भी राखियाँ नहीं बेची हैं अपने चैनल पे, हमने कभी कोई धागा ताबीज नहीं बेचा है, कभी भी ऐसा किसी को कोई ऑनलाइन काम करके नहीं दिया हमने। जो दरबार पहुंचा उससे कोई 1 पैसा नहीं लिया गया इलाज का। ये सही बात है, गुरु धारणा का मैं जरूर लेती हूँ, क्योंकि जब आप 24 घंटे दिमाग चाटोगे ना, 24 घंटे फोन पे बात करोगे, सीखोगे, कोई गुण ज्ञान लेगे, तो जैसे कोई कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करता है ना, वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा फीस देते हो और उसके बाद भी बच्चा फेल हो जाता है। जॉब के लिए आप इतना पैसा भरते हो, लोगों को बीच में घूसखोरी खिलाते हो, उसके बाद भी आप फेल हो जाते हो। क्या कर लेते हो भाई उनका आप। और यहाँ पे तो कोई 2100-5100 रुपये देते हुए भी रोते हैं। गुरु का एक चोला ढंग का सूट मांग लिया, उसमें भी आपको रोने पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे सूट लेके आते हैं, मेरे कपड़े भी नहीं बनते उनमें भाई। तो इन चीज़ों को समझ के चला करो। आप लोगों को समझा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मिल रही है तो ले लिया करो, समझो सारी चीज़ें। ये नील के निशान जरूरी नहीं है भूत प्रेतों की वजह से ही पड़ेंगे। महिलाओं सुधर जाओ, सतर्क हो जाओ। आपके शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से अपना शरीर देखिए कि लेडीज़ों में अक्सर खाने पीने की वजह से खून पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए उनको ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा रहती है। जिनको ज़्यादा ये समस्या रहती है उनको अक्सर ज़्यादा नील के निशान पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।